शनिवार को नंदीग्राम में वोटिंग है और मतदान से पहले पूर्वी मेदिनीपुर का नंदीग्राम फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। बीजेपी महिला समर्थक की मौत से इलाके में अशांति फैल गई है। दुकानों और घरों में आग लगा दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस बीच हालात बेकाबू होने से पहले नंदीग्राम थाने की केंद्रीय बल पूरे इलाके में पहुंच रही है। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि नंदीग्राम में सैनिकों की 100 से ज्यादा कंपनियां पहले से तैनात कर दी गई हैं और अब चुनाव आयोग की तरफ से और केंद्रीय बल इलाके में भेजे जा रहे हैं। उधर विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी शाम को नंदीग्राम पहुंच रहे हैं। ऐसे में सियासत और गरमाने के आसार हैं। इससे पहले बुधवार की रात बैनर फास्टून लगाने के लेकर तृणमूल और बीजेपी के बीच झड़प हो गई थी। कथित तौर पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने एक बीजेपी महिला समर्थक की हत्या कर दी। बीजेपी महिला कार्यकर्ता की हत्या के बाद से नंदीग्राम में माहौल गरमाया हुआ है। इसके विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया। बीजेपी ने सुबह से ही विरोध आंदोलन शुरू कर दिया। सोनाचूड़ा के मनसापुर बाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया। कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। पुलिस ने बार बार जाम हटाने की अपील भी की, लेकिन काम नहीं हुआ। अंत में पुलिस और केंद्रीय बलों ने लाठियां बरसाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाया। इलाके की बीजेपी नेतृत्व ने दावा किया है कि यह घटना बुधवार को तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की भड़काऊ टिप्पणी के बाद हुई है। उधर बांग्लादेश के आवामी लीग के सांसद अनवारुल आजीम की हत्या के मामले में एक के बाद एक सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है। राज्य पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ढाका पुलिस ने सैयद अमानुल्लाह, मुस्तफिजुर और फैसल अली नाम के 3 लोगों को ढाका से गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ के बाद एक नया नाम सामने आया है। अख्तरुज्मा उर्फ शाहीन सांसद हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। बता दें कि अख्तरुज्मा अमेरिका नागरिक है और उसका मूल घर बांग्लादेश के जिनाई दाह इलाके में कोट चांदपुर में है। आरोपी का भाई उस इलाके का मेयर व मृत सांसद का दोस्त भी था। अख्तरुज्मा की मृतक सांसद से व्यापारिक दुश्मनी थी और उससे इसे हत्या माना जा रहा है। बता दें कि बांग्लादेश के सांसद की 13 मई को हत्या कर दी गई थी और उनका गला घोंट दिया गया था। हत्या के बाद उनके शव को टुकड़े टुकड़े किए गए थे और फिर उसे फ्रीजर में रख दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं कि दिल्ली पुलिस उनके बूढ़े माता पिता से क्यों पूछताछ करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पहले मुझे गिरफ्तार करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब मेरे माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी मां बहुत बीमार रहती हैं, उनको कई बीमारियां हैं। मेरे पिताजी 85 साल के हैं, उनको ठीक से सुनाई भी नहीं देता। लेकिन यह समझ से परे है कि दिल्ली पुलिस उनसे क्यों पूछताछ करना चाहती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 21 मार्च को जब मुझे गिरफ्तार किया गया था उसी दिन मेरी मां अस्पताल से लौटी थी। क्या लगता है कि मेरे माता पिता गुनहगार हैं? इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि लड़ाई मुझसे हो सकती है, लेकिन मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। बता दें कि एक दिन पहले खबर आई कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने फोन करके उनके माता पिता से आज पूछताछ करने के लिए टाइम मांगा था, जिसके बाद आज फिर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर अपने माता पिता के साथ तस्वीरें शेयर की और लिखा कि हम दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि पुलिस आ रही है या नहीं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट यूपी की वीआईपी सीटों में से एक है। यहां छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल के समर्थन में चुनावी सभा की। राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को लेकर उन्होंने दरअसल एक बड़ा बयान दिया। विधायक का नाम लिए बगैर अखिलेश ने कहा कि जो लोग नाराज थे उनका भी समर्थन मिल रहा है। रघुराज प्रताप सिंह को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के इस बयान के बड़े सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कुंडा विधायक ने कहा था कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए आजाद हैं। अब अखिलेश के इस बयान ने प्रतापगढ़ ही नहीं यूपी की सियासत का पारा हाई कर दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान रहेगा तो हमें आपको अधिकार मिलेंगे, संविधान बचेगा तो हमें आपको न्याय मिलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान संजीवनी है। जब कोई इनसे यानी भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछा जाए तो उसका जवाब नहीं देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है।